नमस्कार साथियों, द इंग्लिश मास्टर हब में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने टेंस की 3 क्लासें ले ली है, आज हमारी टेंस की क्लास होने वाली है 4 नंबर। और हमने उसके अंदर बेसिक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक क्या किया, अच्छे तरीके से टेंस का अध्ययन किया, जिसके अंदर प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूज हमने 2 पूरा कर लिए हैं। आज हमारा जो टेंस होने वाला है वो आपके सामने है। वो टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान होती है चूके है, चुकी है और चुका है। आदि शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आए तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे और इंग्लिश के तरीके से कैसे पहचाना जाता है वो भी हम क्या करेंगे डिस्कस। आइए हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट का हम अफर्मेटिव फॉर्मूला लेते हैं। अफर्मेटिव फॉर्मूला जो कि क्या होता है, सकारात्मक होता है। क्या होता है? सकारात्मक। और सकारात्मक हमारा फॉर्मूला रहेगा, वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या रहेगा, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला रहेगा। वो भी किसका? अफर्मेटिव का। ठीक है, यानी सकारात्मक का। तो आइए हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग। हैज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ में। किसके साथ आएगा? एक वचन कर्ताओं के साथ में आएगा। ठीक है, एक वचन कर्ता मतलब ही सी इट और एनी नाम कर्ताओं के साथ। ही सी इट एनी नाम या फिर प्रॉपर नाउन के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज का। उसके बाद हम बात करते हैं हैव का। तो हैव का प्रयोग है वो किसके साथ होगा, यानी इसका एक वचन के साथ हो गया तो सिंपल सी बात है कि बहुवचन के कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव का। बहुवचन कर्ताओं के साथ। ठीक है, और बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिए पीछे वाली क्लास के अंदर। और एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको कि आई वी दे और यू ये सारे क्या है? बहुवचन कर्ताएं है। और बहुवचन कर्ताओं के साथ में किसका प्रयोग? हैव का प्रयोग। बल्कि हम बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर केवल और केवल हैव का प्रयोग बताया गया है। हैज का आप ना करें तो भी सही है, लेकिन हमें यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम एक फॉर्मूला लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस हमारा रहेगा कि राम बाजार जा चुका है। राम बाजार जा चुका है। ठीक है, तो राम, ठीक है, राम का राम हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद हम जाएंगे हेल्पिंग वर्ब पर। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो है, एक तो है हैज और एक है हैव। तो हैज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ में और हैव का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ में। अब आपको यहाँ अगर दिख रहा है कोई, तो यहाँ राम नाम दिख रहा है, यानी राम है वो क्या है? एक वचन करता है। यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में एक व्यक्ति का नाम होगा तो वो क्या होगा? एक वचन करता होगा। ठीक है, तो राम, राम के साथ क्या आएगा? हैज आएगा। राम हैज, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना, जाने की क्रिया कर रहा है, यानी चलने की क्रिया कर रहा है। और चलने को इंग्लिश में कहते हैं गो। क्या कहते हैं? गो। और इसके थर्ड फॉर्म देखो, गो और सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट और थर्ड फॉर्म हो जाएगा गोन, यानी ये इसका क्या रहेगा? फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गोन हो जाएगा। ठीक है, राम हैज गॉन टू, जाने के संदर्भ में टू का प्रयोग। और राम कहाँ जा रहा है? मार्केट। तो ये लो क्या हो जाएगा? मार्केट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्केट हो जाएगा कि राम हैज गॉन टू मार्केट, यानी अब राम बाजार जा चुका है। ठीक है, आइए हम आगे क्या करते हैं, नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव के बाद हम क्या करेंगे? नेगेटिव करेंगे। तो इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी के अंदर लिख लें। अब हम करेंगे नेगेटिव फॉर्मूला। नेगेटिव फॉर्मूला यही रखेंगे हम, और इसके अंदर केवल नेगेटिव का हमें क्या करना है? प्रयोग करना है। तो आइए नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। तो नेगेटिव जो फॉर्मूला हमारा रहेगा वो रहेगा नकारात्मक। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होता है नकारात्मक। और मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो अपने स्थान पे ही रहेंगे। तीसरे स्थान पे क्या आएगा? नोट आएगा, प्लस उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये इतना फेरबदल होगा। अब हम वापस सेंटेंस लेते हैं वही कि राम बाजार नहीं जा चुका है। नहीं जा चुका है। ठीक है, राम बाजार नहीं जा चुका है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, केवल वही सेंटेंस है। इसको राम को प्रॉपर नाउन है, इसको राम का राम लिखेंगे। उसके बाद में हैज और हैव
हैज एक वचन है, राम एक वचन है तो हैज एक वचन के लिए प्रयोग किया जाएगा। राम हैज नॉट, अब देखो थर्ड प्लेस में नोट है तो नोट को जैसे है वैसे के वैसे आप यहाँ उतार दो। राम हैज नॉट, उसके बाद में क्या हो जाएगा गॉन, और क्या हो जाएगा टू, और मार्केट। मार्केट यानी बाजार को कहते हैं, और जाने के संदर्भ में टू का प्रयोग और जा रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा गॉन। ये मैंने आपको यहाँ ऊपर बता दिया। तो राम हैज नॉट गॉन टू मार्केट। एक हम करते हैं बहुवचन का कि वे क्रिकेट नहीं नहीं खेल चुके हैं। ठीक है, तो वे सब्जेक्ट होता है, यानी वे इसके अंदर सब्जेक्ट है। वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे कहते हैं। क्या कहते हैं? दे कहते हैं। और बहुवचन करता है यानी वे यानी बहुत सारे, तो बहुवचन कर्ताओं के साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे? हैव लेंगे। दे हैव, और तीसरे स्थान पे अपन को नोट लगाना है, तो ये लो नोट। दे हैव नॉट गॉन टू, कहाँ नहीं? मार्केट, सॉरी गॉन टू, सॉरी यहाँ वर्ब क्या है? खेलना है। क्या है? खेलना है। तो खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? They have not played to cricket। ठीक है, यानी वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, यानी एक तो हो गया हमारा सिंगुलर, एक हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। दोनों के बारे में हमने क्या कर लिया? सेंटेंस बना लिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इस फॉर्मूले का और अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें। आगे हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस है वो, उसके अंदर फॉर्मूला थोड़ा फेरबदल होगा, यानी ये का ये नहीं रहने वाला है। तो इंटरोगेटिव जो है हमारा, इंटरोगेटिव, इसके अंदर इसका हिंदी अर्थ होता है इंटरोगेटिव का प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, यानी हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव, उसके बाद में प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को हम आज से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म सब्जेक्ट होता है। प्लस उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्लस उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और वी को हम क्या करते हैं? वर्ब कहते हैं, और तीन लगाया इसका मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सेंटेंस होगा इसका, सेंटेंस वाक्य है इसका। एग्जांपल देखो, एग्जांपल होगा क्या राम बाजार जा चुका है? क्या राम बाजार जा चुका है? ठीक है, तो देखते हैं राम बाजार जा चुका है तो इसको हम कैसे इंग्लिश में बनाएंगे। तो इंग्लिश में इसका होगा, सबसे पहले राम एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैज आएगा। क्या आएगा? हैज। और उसके बाद में राम का राम आएगा हैज राम। अब जाने की क्रिया कर रहा है तो हैज राम गॉन टू मार्केट। क्या राम बाजार जा चुका होगा। और यहाँ प्लस के अंदर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क सिंबल, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क सिंबल, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क सिंबल। हैज राम गॉन टू मार्केट, क्या राम बाजार जा चुका होगा। इसी का हम क्या करते हैं? एक सेंटेंस करते हैं प्लूरल का, यानी बहुवचन का। तो बहुवचन का देखते हैं, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं। तो देखो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले यानी वे, अब सब्जेक्ट की ओर जाएंगे तो वे यानी बहुवचन है, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। हैव दे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब खेलना है इसके अंदर, खेलने को हम प्ले कहते हैं। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। ठीक है, हैव दे प्लेड टू क्रिकेट। हैव दे प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुके हैं? हैव दे प्लेड टू क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुके हैं। तो देखो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने क्या किया है। बल्कि इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या होगा? इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ सब्जेक्ट के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ नोट आ जाएगा, यानी नोट तीसरे स्थान पे आएगा, चाहे आप नेगेटिव कोई सा भी बनाए। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं, क्या वे बाजार चले गए जा चुके होंगे, या फिर क्या वे जयपुर जा चुके हैं, इस प्रकार से अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं, और सेंटेंस स्किल आपकी बहुत अच्छी बढ़ सकती है
अगर आप सेंटेंस बनाते हैं अपने दिमाग के अंदर, वाक्य अपने दिमाग के अंदर आप बनाते हैं, तो सेंटेंस स्किल यानी सेंटेंस का जो विकास है, कौशल है, वो आपके दिमाग के अंदर बढ़ता रहेगा। और इसी प्रकार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंग्लिश है वो आपका क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यानी कोई भी चीज़ हो वो प्रैक्टिस मांगता है, और प्रैक्टिस आप करेंगे बार-बार तो आप अच्छे तरीके से इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। थैंक यू।